अमेरिका में एक स्कॉलर हैं पाकिस्तानी, हकी साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है कोड की काश्त एक किताब लिखी है। 80s में मियाँ साहब जब एंटर हुए सियासत में, मियाँ साहब वो उस किताब में हकी साहब ने बाकायदा नाम दिए हैं, चेक्स के नंबर दिए हैं, चेक के अमाउंट मौजूद हैं। मियाँ साहब लीडर बने किस तरह, सहाफ़ी हजरात को किस किस तरह उनको अदायगियां की गई। वक्त गुजरते वक्त के साथ साथ मियाँ साहब का दस्तरखान वसी होता गया। पिछले दिनों की बात है, मैं आपको बताऊं, इशफाक विर्क साहब है 92 में लिखते हैं, तो वो बता रहे थे कि मियाँ साहब एक दिन प्रेस क्लब से निकले, अपने पर्सनल असिस्टेंट से पूछा कि या बल्कि उसको कहा कि यार फलां साफिया उसको इतनी अदायगी कर दें, 3 लाख या 3.5 लाख। तो आसपास कुछ और साफी भी खड़े थे, तो वो सबकी रालें टपकना शुरू हो गई कि इतनी एक बड़ी पेमेंट उनको हो रही है। तो उनमें से किसी ने कहा मियाँ साहब हम भी तो आपके वफादार हैं। तो मियाँ साहब ने अपने फिर असिस्टेंट से पूछा क्या इस साहब को हम अदायगी करते हैं? तो असिस्टेंट ने कहा नहीं सर हमने तो अदायगी नहीं की। तो मियाँ साहब ने कहा फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे वफादार हैं? तो मियाँ साहब की बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें, मतलब मियाँ ये कोई नई बात नहीं है, उस वक्त जब ये लीडर बने इसी तरह इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, और उसके बाद फिर इन्होंने मीडिया खरीद लिया। मीडिया चैनल्स आप देखें, तला मैं अभी उसका वो ट्वीट पढ़ रहा था, इतने बड़े नाम है, हमारी एक पूरी एक नस्ल उनसे मुतासिर हुई थी। मतलब हमें कोई इस ये नहीं है कि वो इमरान पे तनकीद करते हैं तो हमें पसंद नहीं है, किस हद तक वो बंदा जानिबदार है। क्या ये बगैर किसी मफाद के या इंसान इस तरह एक हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं अक्टूबर 2019 में आप ये कह रहे हैं कि अब जमानतें लेने के लिए मौत के मुंह में जाना पड़ेगा, और आज आपके सामने मियाँ साहब चल के गए हैं, मियाँ साहब कहीं बीमार नहीं है, अदालतों को धोखा दे के गए हैं। चलो आप कहते हैं उसने अपनी जान बचाई, आप इस हद तक रहे। आप उसके बाद एक तकरीर करते हैं, आप कहते हैं तारिक बिन जियाद बन गए। मतलब ये क्या है? ये बगैर किसी मतलब मफाद के इस तरह ये इस हद तक बंदा जानिबदार कोई नहीं हो सकता। हम जैसे सियासी सपोर्टर भी इतना इस हद तक जानिबदार नहीं हो सकते जो बज़ाहिर ये गैर जानिबदार लोग ये करते हैं। आप देखें मीडिया के थ्रू ये खुद कहते थे, इनका वीडियो मौजूद है, ये प्रोग्राम में कहते हैं कि मियाँ साहब तो हुकूमत सहाफियों के जरिए चला रहे हैं। मियाँ साहब क्रिकेट सहाफियों के जरिए, नजम सेठी था, सहाफियों के जरिए चला रहे हैं। मियाँ साहब तालिबान से मुज़ाकरात सहाफियों के जरिए चला रहे हैं। अब सार आलम बैठा हुआ है, नजम सेठी बैठे हुए हैं, इरफान सिद्दीकी बैठे हुए हैं। तो मियाँ साहब का फलसफा तो बड़ा सीधा साधा है, साफ है। तो वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे तो हमदर्दी है पीपल पार्टी से कि उन्होंने इतना कुछ एफर्ट किया और बेचारों को कोई पूछता ही नहीं है। मतलब कुछ थोड़ा बहुत उनको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए था। सबने मियाँ साहब को ही तारिक बिन जियाद बनाया। जियाले जो अगर कोई सुन रहे हैं तो प्लीज इस बात को जरा समझें, गौर करें, सारा क्रेडिट वही लेके जा रहे हैं। बाकी मियाँ साहब कोई ना तो कोई जमहूरी इस्तारे हैं ना कुछ है। मैं आपको एक हवाला दूं, बहुत अरसा पहले की बात है, ये अब्बास अतर साहब ने अपने कॉलम में भी इसका तज़किरा किया। और ये जब पहली दफा वजीर आजम बने तो एक किसी खास बंदे ने इसी तरह कायदे आजम सानी के उन्वान से इस पे एक किताब लिखी। तो उसमें उन्होंने एक बचपन के मियाँ साहब का एक वाकया लिखा कि मियाँ साहब तांगे पे बैठ के अपने मामू के घर जाया करते थे। तो रास्ते में हुआ ये कि तांगे वाले ने मियाँ साहब के साथ किसी और बंदे को बिठाना चाहा। तो मियाँ साहब नीचे उतरे और कहा कि मैं पूरी अदायगी करता हूं, मैं सालिम तांगे की सवारी करता हूं, मैं किसी और को तो नहीं बैठने दूंगा। तो वो अब्बास अतर ने भी यही, शाहजी ने वो जो कंक्लूजन निकाला वही मेरा है कि मियाँ साहब का कोई ना एंटी स्टेब्लिशमेंट से कोई लेना देना, ना वोट की हुर्मत से कोई लेना देना। जैसे आप अभी बता रहे थे कि अगर ये इतने ही एंटी स्टेब्लिशमेंट है, इतना ही वोट की हुर्मत है और इमरान इतने ही सिलेक्टेड हैं, तो ये लोग अभी इन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया है, ये साथ थे। ये कियानी के दौर में ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और जो निसार हैं इसको इन्होंने डांट दिया कि आप कियानी से क्यों मिलने गए। 6 मुलाकातें मेरे ख्याल हुई हैं, क्लासर साहब भी बताते हैं और तमाम साफी इस बात से वाकिफ हैं। कोई काके मुन्ने थे, कोई बच्चे थे ये, कि इनको पता नहीं चला कि अचानक चलते चलते गेट पे गए और अचानक मियाँ साहब को पता चला, मियाँ साहब ने बस उनको डांट दिया। ये सारी प्लानिंग है, मतलब बदनाम ये दूसरों को करते हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी इनकी जबरदस्त है। आपसे बढ़ के कौन जानता है, आप दोनों इनको ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है और उनकी कितनी एक जबरदस्त इनकी जो है ना इन्वेस्टमेंट है और प्रोपेगेंडा कितनी जबरदस्त करते हैं।